श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 770 परिच्छेद 102 श्री रामकृष्ण तथा ज्ञान योग सन्यासी तथा संचय पूर्ण ज्ञान तथा प्रेम के लक्षण। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में विराजमान है। अपने कमरे में छोटी खाट पर पूर्व की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। आज कार्तिक की कृष्णा सप्तमी है। 9 नवंबर 1884 दोपहर का समय है। श्रीयुत मास्टर आए। दूसरे भक्त भी धीरे धीरे आ रहे हैं। श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ कई ब्राह्म भक्त आए हुए हैं। पुजारी राम चक्रवर्ती भी आए हैं। क्रमशः महिमाचरण, नारायण और किशोरी भी आए। कुछ देर बाद और भी कई भक्त आए। जाड़ा पड़ने लगा है। श्री रामकृष्ण को कुर्ते की जरूरत है। मास्टर से ले आने के लिए कहा था। वे नैन गिलाट के कुर्ते के सिवा एक और जीन का कुर्ता भी ले आए हैं, परंतु इसके लिए श्री रामकृष्ण ने नहीं कहा था। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम बल्कि इसे लेते जाओ, तुम ही पहनना, इसमें दोष नहीं है। अच्छा, तुमसे मैंने किस तरह के कुर्तों के लिए कहा था? मास्टर जी, आपने सादे कुर्तों की बात कही थी, जीन का कुर्ता ले आने के लिए नहीं कहा था। श्री रामकृष्ण तो जीन वाले को ही लौटा ले जाओ। विजय आदि से, देखो, द्वारका बाबू ने एक शॉल दिया था, मारवाड़ी भक्तों ने भी एक लाया था, पर मैंने नहीं लिया। श्री रामकृष्ण और भी कहना चाहते थे। उसी समय विजय बोल उठे। विजय जी हाँ, ठीक तो है। जो कुछ चाहिए और जितना चाहिए उतना ही ले लिया जाता है। किसी एक को तो कुर्ता देना ही होगा। आदमी को छोड़ और देगा भी कौन? श्री रामकृष्ण देने वाले वही ईश्वर है। सास ने कहा, बहू, सबकी सेवा करने के लिए आदमी है, परंतु तुम्हारे पैर दबाने वाला कोई नहीं है। कोई होता तो अच्छा होता। बहू ने कहा, माँ, मेरे पैर भगवान दबाएंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने भक्ति पूर्वक यह बात कही थी। एक फकीर अकबर शाह के पास कुछ भेंट लेने गया था। बादशाह उस समय नमाज पढ़ रहा था और कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे दौलतमंद कर दे। फकीर ने जब बादशाह की याचनाएं सुनी तो उठकर वापस जाना चाहा, परंतु अकबर शाह ने उससे बैठने के लिए इशारा किया। नमाज समाप्त होने पर उन्होंने कहा, तुम क्यों वापस जा रहे थे? उसने कहा, आप खुद ही याचना कर रहे हैं, ऐ खुदा, मुझे दौलतमंद कर दे। इसीलिए मैंने सोचा, अगर मांगना ही है तो भिक्षुक से क्यों मांगू, खुदा से ही क्यों ना मांगू। विजय गया में मैंने एक साधु देखा था। वे स्वयं प्रयत्न नहीं करते थे। एक दिन इच्छा हुई भक्तों को खिलाऊं। देखा, न जाने कहां से मैदा और घी आ गया, फल भी आए। श्री रामकृष्ण विजय आदि से, साधुओं के 3 दर्जे हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो उत्तम है वे भोजन की खोज में नहीं फिरते। मध्यम और अधम दंडियों की तरह के होते हैं। मध्यम जो हैं वे नमो नारायण करके खड़े हो जाते हैं। जो अधम है वे न देने पर झगड़ा करते हैं। सब हंसे। उत्तम श्रेणी के साधु अजगर वृत्ति के होते हैं। उन्हें बैठे हुए ही आहार मिलता है। अजगर हिलता डुलता नहीं। एक छोकरा साधु था, बाल ब्रह्मचारी। वहां कहीं भिक्षा लेने के लिए गया। एक लड़की ने आकर भिक्षा दी। उसके स्तन देखकर उसने सोचा, इसकी छाती पर फोड़ा हुआ है। जब उसने पूछा तो घर की पुरखिन ने आकर उसे समझाया, इसके पेट में बच्चा होगा, उसके पीने के लिए ईश्वर इनमें दूध भर दिया करेंगे, इसीलिए पहले से इसका बंदोबस्त कर रखा है। यह बात सुनकर उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने कहा, तो अब मुझे भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? ईश्वर मेरे लिए भी भोजन तैयार कर दिया करेंगे। कुछ भक्त मन में सोचते हैं कि तब तो
हम लोग भी यदि चेष्टा न करें तो चल सकता है। जिसके मन में यह है कि चेष्टा करनी चाहिए, उसे चेष्टा करनी होगी। विजय। भक्तमाल में एक बड़ी अच्छी कहानी है। श्री रामकृष्ण। कहो, जरा सुने तो। विजय। आप कहिए। श्री रामकृष्ण। नहीं, तुम ही कहो, मुझे पूरी याद नहीं है। पहले पहल सुनना चाहिए, इसीलिए मैं सुना करता था। मेरी अब वह अवस्था नहीं है। हनुमान ने कहा था, वार तिथि नक्षत्र इतना सब मैं नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी की चिंता किया करता हूं। चातक को बस स्वाति के जल की चाह रहती है। मारे प्यास के जी निकल रहा है, परंतु गला उठाए वह आकाश की बूंदों की ही प्रतीक्षा करता है। गंगा यमुना और सातों समुद्र इधर भरे हुए हैं, परंतु वह पृथ्वी का पानी नहीं पीता। राम और लक्ष्मण जब पंपा सरोवर पर गए, तब लक्ष्मण ने देखा एक कौवा व्याकुल होकर बार बार पानी पीने के लिए जा रहा था, परंतु पीता न था। राम से पूछने पर उन्होंने कहा, भाई, यह कौवा परम भक्त है, दिन रात यहाँ राम नाम जप रहा है। इधर मारे प्यास के छाती फटी जा रही है, परंतु पानी पी नहीं सकता। सोचता है, पानी पीने लगूंगा तो जब छूट जाएगा। मैंने पूर्णिमा के दिन हलधर से पूछा, दादा, आज क्या अमावस्या है? सब हंसते हैं। सहास्य। हाँ, यह सत्य है। ज्ञानी पुरुष की पहचान यह है कि पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं पाता। परंतु हलधारी को इस विषय में कौन विश्वास दिला सकता है? उसने कहा, यह निश्चय ही कलिकाल है। श्री रामकृष्ण पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं जानते, और फिर भी लोग उनका आदर करते हैं। इसी समय महिमाचरण आ गए। श्री रामकृष्ण संभ्रम पूर्वक, आइए आइए, बैठिए। विजय आदि से। इस अवस्था में दिन और तिथि का ख्याल नहीं रहता। उस दिन वेणीपाल के बगीचे में उत्सव था। मैं दिन भूल गया। अमुक दिन संक्रांति है, अच्छी तरह ईश्वर का नाम लूंगा, यह सब याद नहीं रहता। कुछ देर विचार करने के बाद, परंतु अगर कोई आने को होता है तो उसकी याद रहती है। ईश्वर पर 16 आने मन जाने पर यह अवस्था होती है। राम ने पूछा, हनुमान, तुम सीता की खबर तो ले आए। अच्छा, तो उन्हें कैसा देखा? कहो, मेरी सुनने की इच्छा है। हनुमान ने कहा, राम, मैंने देखा सीता का शरीर मात्र पड़ा हुआ है, उसमें मन प्राण नहीं है। आपके ही पाद पद्मों में उन्होंने वे समर्पण कर दिए हैं, इसलिए केवल शरीर ही पड़ा हुआ है। और मैंने देखा यमराज पास ही था, परंतु वह करे क्या? वहां तो शरीर ही है, मन और प्राण तो है ही नहीं। जिसकी चिंता की जाती है उसकी सत्ता आ जाती है। दिन रात ईश्वर की चिंता करते रहने पर ईश्वर की सत्ता आ जाती है। नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया तो गलकर खुद वही हो गया। पुस्तकों या शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? ईश्वर लाभ। साधु की पोथी को एक ने खोलकर देखा, उसमें सिर्फ राम नाम लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं। ईश्वर पर प्रीति होने पर थोड़े ही में उद्दीपन हुआ करता है। तब एक बार राम नाम करने पर कोटि संध्योपासन का फल होता है। मेघ देखकर मयूर को उद्दीपन होता है, आनंद से पंख फैलाकर नृत्य करता है। श्रीमती राधा को भी ऐसा ही हुआ करता था। मेघ देखकर उन्हें कृष्ण की याद आती थी। चैतन्य देव मेढ़ गांव के पास से ही जा रहे थे। उन्होंने सुना इस गांव की मिट्टी से ढोल बनता है। बस भावावेश में विह्वल हो गए, क्योंकि संकीर्तन के समय ढोल का ही वाद्य होता है। उद्दीपन किसे होता है? जिसकी विषय बुद्धि दूर हो गई हो, जिसका विषय रस सूख जाता है,
उसे ही थोड़े में उद्दीपन होता है। दिया सलाई भीगी हुई हो तो चाहे कितना ही क्यों न घिसो, वहां जल नहीं सकती। पानी अगर सूख जाए तो जरा सा घिसने से ही वहां जल जाती है। देह में सुख और दुख लगे ही है। जिसे ईश्वर लाभ हो चुका है वह मन, प्राण, आत्मा सब उन्हें दे देता है। पंपा सरोवर में नहाते समय राम और लक्ष्मण ने सरोवर के तट की मिट्टी में धनुष गाड़ दिए। स्नान करके लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा, धनुष में खून लगा हुआ था। राम ने देखकर कहा, भाई जान पड़ता है कोई जीव हिंसा हो गई। लक्ष्मण ने मिट्टी खोद कर देखा तो एक बड़ा मेंढक था। वह मरणासन्न हो गया था। राम ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो खूब चिल्लाते हो। मेंढक ने कहा, राम, जब सांप पकड़ता है तब मैं चिल्लाता हूं, राम रक्षा करो, राम रक्षा करो। पर अब देखता हूं राम स्वयं मुझे मार रहे हैं, इसीलिए मुझे चुपचाप रह जाना पड़ा। गुरु महिमा ज्ञान योग। श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे हुए महिमा चरण आदि भक्तों को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने सुना है कि महिमा चरण गुरु नहीं मानते। इस विषय पर वे कहने लगे, श्री रामकृष्ण, गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। गुरु के चरित्र की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। मेरे गुरु यद्यपि शराब वाले की दुकान जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें नित्यानंद राय मानता हूँ। यह भाव रखना चाहिए। एक आदमी चंडी भागवत सुनाता था। उसने कहा, झाड़ू स्वयं तो अस्पृश्य है, परंतु स्थान को पवित्र करता है। महिमा चरण वेदांत की चर्चा किया करते हैं। उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने ज्ञानी का मार्ग ग्रहण किया है और सदा ही विचार करते रहते हैं। श्री रामकृष्ण महिमा से ज्ञानी का उद्देश्य है वह स्वरूप को समझे। यही ज्ञान है और इसे ही मुक्ति कहते हैं। परब्रह्म जो है वे ही सबके स्वरूप है। मैं और परब्रह्म दोनों एक ही सत्ता है। माया समझने नहीं देती। हरीश से मैंने कहा, और कुछ नहीं, सोने पर कुछ टोकरी मिट्टी पड़ गई है, उसी मिट्टी को निकाल देना है। भक्तगण मैं रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते। किस तरह स्वरूप में रहना चाहिए न्यांगटा इसका उपदेश देता था। कहता था, मन को बुद्धि में लीन करो और बुद्धि को आत्मा में, तब स्वरूप में रह सकोगे। परंतु मैं रहेगा ही, वह नहीं जाता। जैसे अनंत जल राशि ऊपर नीचे, सामने पीछे, दाहिने बाएं पानी भरा हुआ है, उसी जल के भीतर एक जल पूर्ण कुंभ है, मैं रूपी कुंभ। ज्ञानी का शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है, परंतु इतना होता है कि ज्ञानाग्नि में कामादि रिपु दग्ध हो जाते हैं। काली मंदिर में बहुत दिन हुए, आंधी और पानी दोनों एक साथ आए। फिर मंदिर पर बिजली गिरी। हम लोगों ने जाकर देखा, कपाट ज्यों के त्यों ही थे, नुकसान नहीं हुआ था, परंतु स्क्रू जितने थे उनका सिरा टूट गया था। कपाट मानो शरीर है और कामादि आसक्तियां जैसे स्क्रू। ज्ञानी केवल ईश्वर की बात चाहता है। विषय की बातें होने पर उसे बड़ा कष्ट होता है। विषय और दर्जे के हैं, उनकी अविद्या की पगड़ी नहीं उतरती, इसीलिए घूम घाम कर वही विषय की बात ले आते हैं। वेदों में सप्त भूमियों की बातें हैं। पंचम भूमि पर जब ज्ञानी चढ़ता है तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ और सुन सकता है न कह सकता है। तब उसके मुंह से केवल ज्ञान का उपदेश निकलता है। वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म की बात है। ब्रह्म न एक है न दो, एक और दो के बीच में है। उसे न तो कोई अस्ति कह सकता है
न नास्ति, वह अस्ति और नास्ति के बीच की वस्तु है। राग भक्ति के आने पर अर्थात ईश्वर पर प्यार होने पर मनुष्य उन्हें पाता है। वैधि भक्ति जिस तरह होती है उसी तरह चली भी जाती है। इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतना याग यज्ञ और होम करना है, इन उपचारों से पूजा करनी है, पूजा के समय इन इन मंत्रों का पाठ करना है। ये सब वैधि भक्ति के लक्षण है। यह होती है जैसे, जाती भी है वैसे ही। कितने आदमी कहते हैं, अरे भाई कितना हविष्यान्न किया, कितनी बार घर में पूजा की, परंतु क्या हुआ? राग भक्ति का कभी पतन नहीं होता। राग भक्ति उन्हें होती है जिनका बहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है, अथवा जो लोग नित्य सिद्ध हैं। जैसे किसी गिरी हुई इमारत का ढेर साफ करते हुए लोगों को एक नलदार फव्वारा मिल गया। उसके ऊपर मिट्टी और सुर्खी पड़ी हुई थी। ज्यों ही सब कूड़ा हटा दिया गया कि जोरों से पानी निकलने लगा। जिन्हें राग भक्ति होती है वे यह बात नहीं कहते कि भाई इतना हविष्यान्न किया परंतु कहीं कुछ न हुआ। जो लोग पहले पहल किसानी करते हैं, अगर उपज नहीं होती तो वे किसानी छोड़ देते हैं। जिसके पुश्त दर पुश्त से खेती हो रही है वह यहाँ काम नहीं छोड़ता, चाहे दो एक बार पैदावार अच्छी न भी हो। वे जानते हैं कि खेती से ही उनका जीवन निर्वाह होगा। जिनमें राग भक्ति है उनका भाव आंतरिक है, उनका भार ईश्वर लेते हैं। अस्पताल में नाम लिखाने पर जब तक रोगी अच्छा नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर छोड़ता नहीं। ईश्वर जिन्हें पकड़े हुए हैं उनके लिए किसी भय की बात नहीं। खेत की मेड़ पर से चलते हुए जो लड़का अपने बाप का हाथ पकड़े रहता है वह चाहे भले ही गिर जाए, संभव है वह किसी दूसरे ख्याल में डूबकर बाप का हाथ छोड़ दे, परंतु जिस लड़के को बाप खुद पकड़े रहता है वह कभी नहीं गिर सकता। विश्वास से क्या नहीं होता। जो सच्चे मार्ग पर है वह सब पर विश्वास करता है। साकार निराकार, राम कृष्ण भगवती, सब पर। उस देश कामारपुकुर में मैं जा रहा था। एकाएक रास्ते में आंधी और पानी एक साथ आए। बीच मैदान में डाकुओं का भी भय था। तब मैंने सब कुछ कह डाला, राम कृष्ण भगवती। फिर मैंने हनुमान जी की याद की। अच्छा, मैंने सब कुछ कह डाला, इसका क्या अर्थ है? बात यह है कि जबकि नौकर या नौकरानी बाजार करने के लिए पैसे लेते हैं तब हर चीज के पैसे अलग अलग लेते हैं। कहते हैं ये आलू के पैसे हुए, ये बैंगन के, ये मछली के। इस तरह सब पैसे अलग अलग लेते हैं। सब हिसाब करके फिर पैसे मिला देते हैं। ईश्वर पर प्यार होने पर केवल उन्हीं की बात कहने को जी चाहता है। जो जिसे प्यार करता है उसे उसी की बातें सुनते और कहते हुए प्रीति होती है। संसारी आदमियों के मुंह से अपने बच्चे की बातें करते हुए लार टपक पड़ती है। अगर कोई उसके बच्चे की तारीफ करता है तो वह अपने बच्चे से उसी समय कहता है, अरे देख, अपने चाचा को पैर धोने के लिए पानी तो ले आ। कबूतरों पर जिनकी रुचि है उनके पास कबूतरों की तारीफ करो तो खुश हो जाते हैं। अगर कोई उनकी निंदा करता है तो वह कहता है, तुम्हारे बाप दादे ने भी कभी कबूतरों को पाला है? महिमाचरण से। संसार को एकदम छोड़ देने की क्या जरूरत है? आसक्ति के जाने ही से हुआ, परंतु साधना चाहिए। इंद्रियों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। किले के भीतर से लड़ने में और सुविधाएं हैं, वहां बड़ी सहायता मिलती है। संसार भोग की जगह है। एक एक चीज का भोग करके उसी समय उसे छोड़ देना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि सोने की करधनी पहनूं, अंत में वह मिली भी। मैंने सोने की करधनी पहनी, पहनने के बाद उसे उसी समय खोल डाला। प्याज खाया और उसी समय विचार करने लगा। कहा, रे मन, यही प्याज है।
फिर मुंह में एक बार इधर एक बार उधर इस तरह चबाकर उसे फेंक दिया। संकीर्तनानंद में आज एक गाने वाले आएंगे, अपनी मंडली के साथ कीर्तन करेंगे। श्री रामकृष्ण बार बार अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, कीर्तन या कहाँ है? महिमाचरण ने कहा, हम लोग ऐसे ही अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, हम लोगों का मिलना तो 12 महीने लगा है। बाहर से किसी ने कहा, कीर्तनिया आ गया। श्री रामकृष्ण ने आनंद के उच्छ्वास में इतना ही कहा, क्या आ गया? कमरे के दक्षिण पूर्व के लंबे बरामदे में शतरंजी बिछाई गई। श्री रामकृष्ण ने कहा, इस पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क देना, न जाने कितने विषयी मनुष्यों ने इसे रौंदा है। बाली के प्यारे बाबू की स्त्रियां और लड़कियां काली का दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। कीर्तन होने का आयोजन देखकर उन्हें भी सुनने की इच्छा हुई। एक ने श्री रामकृष्ण से आकर कहा, वे सब पूछती हैं, क्या कमरे में जगह होगी, क्या वे भी बैठे? श्री रामकृष्ण कीर्तन सुनते हुए ही कह रहे हैं, नहीं नहीं, जगह कहाँ है। इसी समय नारायण आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तू क्यों आया? घर वालों ने तुझे इतना मारा। नारायण श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर जा रहे थे। श्री रामकृष्ण ने बाबूराम को इशारे से कह दिया, इसे खाने के लिए देना। नारायण कमरे के अंदर गए। एकाएक श्री रामकृष्ण ने उठकर कमरे में प्रवेश किया। नारायण को अपने हाथों भोजन कराएंगे। खिलाने के बाद फिर वे कीर्तन में आकर बैठे। भक्तों के साथ संकीर्तनानंद। बहुत से भक्त आए हुए हैं। श्रीयुत विजय गोस्वामी, महिमाचरण, नारायण, अधर, मास्टर, छोटे गोपाल आदि। राखाल बलराम इस समय वृंदावन में है। दिन के 3-4 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण बरामदे में कीर्तन सुन रहे हैं। पास में नारायण आकर बैठे। चारों ओर दूसरे भक्त बैठे हुए हैं। इसी समय अधर आए। अधर को देखकर श्री रामकृष्ण में कुछ उद्दीपना हो गई। अधर के प्रणाम करके आसन ग्रहण करने पर श्री रामकृष्ण ने उन्हें और निकट बैठने के लिए इशारा किया। कीर्तनियों ने कीर्तन समाप्त किया। सभा उठ गई। बगीचे में भक्तगण इधर उधर टहल रहे हैं। कोई कोई काली और राधा कांत जी की आरती देखने के लिए गए। संध्या के बाद श्री रामकृष्ण के कमरे में भक्तगण फिर आए। उनके कमरे में संकीर्तन का आयोजन फिर होने लगा। उनमें खूब उत्साह है। कहते हैं, एक बत्ती इधर भी देना। 2 बत्तियां जला दी गई। खूब रोशनी होने लगी। श्री रामकृष्ण विजय से कह रहे हैं, तुम ऐसी जगह क्यों बैठे? इधर आकर बैठो। अब की बार कीर्तन खूब जमा। श्री रामकृष्ण मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं। भक्तगण उन्हें घेर घेर कर खूब नाच रहे हैं। विजय नाचते हुए दिगंबर हो गए। होश कुछ भी नहीं है। कीर्तन के बाद विजय चाबी खोज रहे हैं, कहीं गिर गई है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अब भी एक बार बोल वृंदावन बिहारी की जय होनी चाहिए। यह कहकर हंस रहे हैं। विजय से और भी कह रहे हैं, अब यह सब क्यों? अर्थात अब चाबी के साथ क्यों संबंध रखते हो? किशोरी प्रणाम करके विदाई ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण स्नेहार्द्र हो उनकी देह पर हाथ फेरने लगे और बोले, अच्छा आओ। बातों में करुणा मिली हुई है। कुछ देर बाद मणि और गोपाल ने आकर प्रणाम किया। वे लोग भी चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण की करुणापूर्ण बातें। कहा, कल सुबह को उठकर जाना, कहीं ओस लगकर तबीयत न खराब हो जाए। मणि और गोपाल फिर नहीं गए। वे आज रात को यही रहेंगे। वे तथा और भी 2-1 भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण श्रीयुत राम चक्रवर्ती से कह रहे हैं, राम, यहाँ एक पाव पोष और था, क्या हो गया?
श्री रामकृष्ण को दिन भर अवकाश नहीं मिला कि जरा विश्राम करते। भक्तों को छोड़कर जाते भी कहाँ। अब एक बार बाहर की ओर जाने लगे। कमरे में लौटकर उन्होंने देखा मणि रामलाल से सुनकर गाना लिख रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने मणि से पूछा, क्या लिखते हो? गाने का नाम सुनकर कहा, यह तो बहुत बड़ा गाना है। रात को श्री रामकृष्ण जरा सी सूजी की खीर और 2-1 पूड़ियाँ खाते हैं। उन्होंने रामलाल से पूछा, क्या सूजी है? गाना 2-1 लाइन लिखकर मणि ने लिखना बंद कर दिया। श्री रामकृष्ण जमीन पर बिछे हुए आसन पर बैठकर सूजी की खीर खा रहे हैं। भोजन करके आप छोटी खाट पर बैठे। मास्टर खाट की बगल में तख्त पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। नारायण की बात करते हुए श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। श्री रामकृष्ण, आज नारायण को मैंने देखा। मास्टर, जी हाँ, आंखें डबडबाई हुई थी। उसका मुंह देखकर रुलाई आती थी। श्री रामकृष्ण, उसे देखकर वात्सल्य भाव का उद्रेक होता है। यहाँ आता है इसलिए घरवाले उसे मारते हैं। उसकी ओर से कहने वाला कोई नहीं है। मास्टर, सहास्य। हरिपद के घर में पुस्तकें रखकर वह यहाँ भाग आया। श्री रामकृष्ण, यह अच्छा नहीं किया। श्री रामकृष्ण चुप हैं। कुछ देर बाद बोले, देखो, उसमें बड़ी शक्ति है। नहीं तो कीर्तन सुनते हुए मुझे क्या कभी आकर्षित भी कर सकता था। मुझे कमरे के भीतर आना पड़ा, कीर्तन छोड़कर आना ऐसा कभी नहीं हुआ। उससे मैंने भावावेश में पूछा था। उसने एक ही वाक्य में कहा, मैं आनंद में हूं। मास्टर से, तुम उसे कभी कभी कुछ मोल लेकर खिलाया करो, वात्सल्य भाव से। श्री रामकृष्ण ने फिर तेजचंद्र की बात निकाली। श्री रामकृष्ण, मास्टर से, एक बार उससे पूछना तो सही, एक शब्द में वह मुझे क्या बतलाता है, ज्ञानी या कुछ और? सुना तेजचंद्र अधिक बातचीत नहीं करता। गोपाल से, देख, तेजचंद्र से शनि या मंगल के दिन आने के लिए कहना। श्री रामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए सूजी की खीर खा रहे हैं। पास ही एक दीपदान पर दिया जल रहा है। श्री रामकृष्ण के पास मास्टर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्या कुछ मिठाई है? मास्टर नए गुड़ के संदेश ले आए थे। रामलाल ने कहा, ताक पर संदेश रखे हुए हैं। श्री रामकृष्ण, कहाँ है, जरा ले आओ। मास्टर फुर्ती से उठकर ताक पर खोजने लगे। वहां संदेश न थे। भक्तों की सेवा में गए होंगे। मास्टर संकुचित होकर श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, अब की बार अगर तुम्हारे स्कूल में जाकर देखूं। मास्टर ने सोचा ये नारायण को देखने के लिए स्कूल जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे घर में चलकर बैठिए तो भी काम हो जाएगा। श्री रामकृष्ण, एक इच्छा है, वह यह कि वहां और कोई लड़का उस तरह का है या नहीं, जरा देखूं चलकर। मास्टर, आप अवश्य चलिए, दूसरे आदमी देखने जाया करते हैं, उसी तरह आप भी जाइएगा। श्री रामकृष्ण भोजन करके छोटी खाट पर बैठे। इस बीच में मास्टर और गोपाल ने बरामदे में बैठकर भोजन किया, रोटी और दाल। उन लोगों ने नौबत खाने में सोने का निश्चय किया। भोजन करके मास्टर श्री रामकृष्ण के पाव पोष पर आकर बैठे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, नौबत खाने में हंडिया बर्तन न रखे हो, यहां सो जाओ, इस कमरे में। मास्टर, जी हाँ। सेवक के संग में। रात के 10-11 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर तकिए के सहारे विश्राम कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। मणि के साथ श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। कमरे की दीवार के पास उसी दीपदान पर दिया जल रहा है। श्री रामकृष्ण,
मेरे पैर सुराते हैं, जरा हाथ फेर दो। मणि श्री रामकृष्ण के पैरों की ओर छोटी खाट पर बैठे हुए धीरे धीरे पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। श्री रामकृष्ण रह रह कर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य। अकबर बादशाह की बात कैसी रही? मणि: जी हाँ। श्री रामकृष्ण: कौन सी बात, कहो तो जरा। मणि: फकीर बादशाह से मिलने आया था। अकबर बादशाह उस समय नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते हुए ईश्वर से धन दौलत की प्रार्थना करते थे। यह सुनकर फकीर धीरे से अपने घर चल दिया। बाद में अकबर बादशाह के पूछने पर उसने कहा, अगर मांगना ही है तो भिखारी से क्या मांगू? श्री रामकृष्ण: और कौन कौन सी बातें हुई थी? मणि: संचय की बातें खूब हुई। श्री रामकृष्ण सहास्य: कौन कौन सी? मणि: जब यह ज्ञान रहता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, तब तक प्रयत्न करना चाहिए। संचय की बात सीनती में कैसी कही आपने? श्री रामकृष्ण: कौन सी बात? मणि: जो पूर्ण रूप से उन पर अवलंबित है, उसका भार वे लेते भी हैं। नाबालिग का भार जैसे बलि लेता है। एक बात और सुनी थी, वह यह कि जिस घर में न्योता रहता है, वहां छोटा लड़का खुद स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। खाने के लिए दूसरे उसे बैठाते हैं। श्री रामकृष्ण: नहीं, यह ठीक नहीं हुआ। बाप अगर लड़के का हाथ पकड़कर ले जाता है तो वह लड़का नहीं गिरता। मणि: और आज आपने 3 तरह के साधुओं की बात कही थी। उत्तम साधु को बैठे हुए ही भोजन मिलता है। आपने उस बालक साधु की बात कही। उसने लड़की के स्तन देखकर पूछा था, इसकी छाती पर ये फोड़े कैसे हुए? और भी बहुत सी सुंदर सुंदर बातें आपने कही थी। सब बातें कैसे ऊंचे लक्ष्य की थी। श्री रामकृष्ण सहास्य: कौन कौन सी बातें? मणि: पंपा सरोवर के उस कौवे की बात। दिन रात राम नाम जपता है, इसीलिए पानी के पास पहुंचकर भी पानी पी नहीं सकता। और उस साधु की पोथी की बात, जिसमें केवल श्री राम लिखा हुआ था। और हनुमान ने श्री राम जी से जो कुछ कहा। श्री रामकृष्ण: क्या कहा? मणि: सीता को मैंने देखा, केवल उनकी देह पड़ी हुई है। मन और प्राण सब तुम्हारे श्री चरणों में उन्होंने अर्पित कर दिए हैं। और चातक की बात, स्वाति की बूंदों को छोड़ और दूसरा पानी नहीं पीता। और ज्ञान योग और भक्ति योग की बातें। श्री रामकृष्ण: कौन सी? मणि: जब तक कुंभ का ज्ञान है, तब तक मैं कुंभ हूं, यह भाव रहेगा ही। जब तक मैं है, तब तक मैं भक्त हूं, तुम भगवान हो, यह भाव भी रहेगा। श्री रामकृष्ण: नहीं, कुंभ का ज्ञान रहे या न रहे, कुंभ मिट नहीं सकता। उसी तरह मैं भी नहीं मिट सकता। चाहे लाख विचार करो, वह नहीं जाता। मणि कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, काली मंदिर में ईशान मुखर्जी से आपकी बातचीत हुई थी। भाग्यवश उस समय हम लोग भी वहां थे और सब बातें सुनी थी। श्री रामकृष्ण सहास्य: हाँ, कौन कौन सी बातें हुई थी, जरा कहो तो सही। मणि: आपने कहा था कर्मकांड प्रथम अवस्था की क्रिया है। शंभु मल्लिक से आपने कहा था, अगर ईश्वर तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उनसे कुछ अस्पतालों और दवाखानों की प्रार्थना करोगे? एक बात और हुई थी, वह यह कि जब तक कर्मों में आसक्ति रहती है, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं देते। केशव सेन से इसी संबंध की बातें आपने कही थी। श्री रामकृष्ण: कौन कौन सी बातें? मणि: जब तक लड़का खिलौने पर रीझा रहता है, तब तक माँ रोटी पानी में लगी रहती है। पर खिलौना फेंककर जब लड़का चिल्लाता रहता है, तब माँ तवा उतारकर बच्चे के लिए दौड़ती है। एक बात और उस दिन हुई थी।
लक्ष्मण ने पूछा था, कहाँ कहाँ ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? राम ने बहुत सी बातें कहकर फिर कहा, भाई, जिस मनुष्य में यथार्थ भक्ति देखोगे, ऐसी भक्ति की वह हंसता है, वह रोता है, नाचता है, गाता है, मारे प्रेम के मतवाला हो रहा है, वहां समझना मैं अवश्य हूं। श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप रहे। मणि, ईशान से तो आपने केवल निवृत्ति की बातें कही थी। उसी दिन से बहुतों की अक्ल दुरुस्त हो गई। अब कर्तव्य कर्मों के घटाने की ओर हम लोगों का रुख है। आपने कहा था, एक दूसरे की बला अपने सिर क्यों ला दी जाए। श्री रामकृष्ण यह बात सुनकर बड़े जोर से हंसे। मणि, बड़े विनय भाव से, अच्छा, कर्तव्य कर्म, यह जंजाल घटाना तो अच्छा है ना? श्री रामकृष्ण, हाँ, परंतु सामने कोई पड़ गया, वह और बात है। साधु या गरीब आदमी अगर सामने आया तो उसकी सेवा करनी चाहिए। मणि, और उस दिन ईशान मुखर्जी से खुशामद की बात भी आपने खूब कही। मुर्दे पर जैसे गीत टूटते हैं। यही बात आपने पंडित पद्मलोचन से भी कही थी। श्री रामकृष्ण, नहीं, उलो के वामनदास से कही थी। श्री रामकृष्ण को नींद आ रही है। उन्होंने मणि से कहा, तुम अब सो जाकर। गोपाल कहाँ गया? तुम दरवाजा बंद कर लो, पर जंजीर न चढ़ाना। दूसरे दिन सोमवार था। श्री रामकृष्ण बिस्तरे से प्रातः काल उठकर देवताओं के नाम ले रहे हैं। रह रहकर गंगा दर्शन कर रहे हैं। इधर काली और श्री राधाकांत के मंदिर में मंगलारती हो रही है। मणि श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर लेटे हुए थे। वे भी बिस्तर से उठकर सब देख और सुन रहे हैं। प्रातः कृत्य समाप्त करके वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण स्नान करके काली मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने मणि से कमरे में ताला बंद कर लेने के लिए कहा। काली मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण आसन पर बैठे और फूल लेकर कभी अपने मस्तक पर और कभी श्री काली के पाद पद्मों पर चढ़ा रहे हैं। फिर चमर लेकर व्यजन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे की ओर लौटे। मणि से ताला खोलने के लिए कहा। कमरे में प्रवेश कर छोटी खाट पर बैठे। इस समय भाव में मग्न होकर नाम ले रहे हैं। मणि जमीन पर अकेले बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण गाने लगे। भाव में मस्त हुए आप मणि को गीतों से क्या यह शिक्षा दे रहे हैं कि काली ही ब्रह्म है, काली निर्गुण है और सगुण भी है, अरूपा है और अनंत रूपिणी भी है। गाना। भावार्थ। ऐ तारिणी, मेरा त्राण कर, तू जल्दी कर। इधर यम त्रास से मेरा जी निकल रहा है। तू जगदम्बा है, तू लोकों का पालन करती है, मनुष्यों को मुग्ध भी तू ही करती है। तू संसार की जननी है। यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर कृष्ण की लीला में तू ही ने सहायता दी थी। वृंदावन में तू विनोदिनी राधा थी। व्रजवल्लभ कृष्ण के साथ तूने विहार किया था। रास रंगिनी और रसमय होकर रास में तूने अपनी लीला का प्रकाशन किया था। तू शिवानी है, सनातनी है, ईशानी है, सदानंदमयी है, सगुणा भी है, निर्गुणा भी है। सदा ही तू शिव की प्यारी है। तेरी महिमा कहने के योग्य ऐसा कौन है? कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने पूछा, अच्छा, इस समय मेरी कैसी अवस्था तुम देख रहे हो? मणि, सहास्य। यह आपकी सहजावस्था है। श्री रामकृष्ण मन ही मन गाने का एक चरण अलाप रहे हैं।